हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ईपी फार्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे टैबलेट के एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, वाइडली यूज्ड स्वीटनर एजेंट इन च्यूबेबल टैबलेट। यानी च्यूबेबल टैबलेट्स जो बनाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट क्या है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला क्या है, ग्लूकोज, मैनिटॉल, सुक्रोज एंड सैक्रिन। तो इसमें सबसे ज्यादा किया जाने वाला जो स्वीटनिंग एजेंट है च्यूबेबल टैबलेट्स में, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैनिटॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टैबलेट डिफेक्ट्स, आपने पढ़ा होगा टैबलेट्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, और टैबलेट डिफेक्ट्स में पीकिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीकिंग। तो पीकिंग का मतलब क्या है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट्स। यानी आपका जो टैबलेट्स है उसके टॉप और बॉटम्स के रिमूवल को क्या बोलते हैं, पीकिंग बोलते हैं। या सेकंड है क्या, कलर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉपर। तीसरा क्या है, एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल्स टू साइड ऑफ द डाई। और लास्ट क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल from a tablet is sticking to and being removed off from the tablet surface by a punch। तो पिकिंग का मतलब क्या होता है, पिक का मतलब क्या है, थोड़ा सा गड्ढा। और इसमें क्या होता है, और ये तभी होता है जब आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ टैबलेट्स का मटेरियल्स क्या हो जाए, आपके डाई के साथ क्या हो जाए, चिपक जाए। और चिपकने की वजह से क्या होगा, एक स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाएगा, वो टैबलेट्स रिमूव आउट हो जाएगा पंच से लगने के बाद। तो जिसकी वजह से एक पिक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर होगा क्या होगा, चौथा, यानी डी नंबर इज ए राइट आंसर। अब यहाँ पे कुछ आपके डिफेक्ट्स देख लेते हैं क्या है। मोटलिंग का क्या मतलब होता है, आपके टैबलेट्स में अगर डिफेक्ट्स पूछा जाता है मोटलिंग, तो मोटलिंग का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सॉरी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। यानी आपके टैबलेट्स में अगर क्या हो जाए, अनइक्वल, जैसे अभी आप देख रहे हैं टैबलेट्स बना हुआ है, इसमें देखिए इस पूरे से व्हाइट व्हाइट में थोड़े से स्पॉट 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 आपको दिख रहे हैं, यानी आप में कलर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टैबलेट। इसको बोलते हैं क्या, मोटलिंग। मोटलिंग का क्या मतलब हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। नेक्स्ट आता है कैपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है पार्शियली और कंप्लीट रिमूवल ऑफ अपर और लोअर सेगमेंट ऑफ द टैबलेट्स। इधर देख रहे हैं कि जैसे एक चिप के फॉर्म में क्या हो रहा है, आपका लोअर और अपर सरफेस से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसको बोलते हैं कैपिंग। नेक्स्ट आता है चिपिंग। क्या है चिपिंग, कैपिंग से जैसे कैपिंग आपने देख लिया, एक लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी तरह चिपिंग का मतलब होता है टैबलेट्स के एज वाइल टैबलेट्स लीव्स प्रेस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग एंड कोटिंग ऑपरेशंस। यानी इसमें से क्या होता है कि आपके चिपिंग का मतलब क्या है, आपका बैक्स में जाइए, यानी ये आपका टैबलेट्स है, टैबलेट्स में क्या है, एक चिप के फॉर्म, ऐसे पतले 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 छोटे से इनके एज के फॉर्म में क्या हो, कट करके रिमूव आउट हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या, चिपिंग। और लैमिनेशन का मतलब क्या है, एक से ज्यादा, मोर देन टू, यानी मोर देन टू, दो से ज्यादा या दो आपके डिस्टिंक्ट लेयर्स बन जाए अपने टैबलेट्स में, जिसको लेयर बाय लेयर ऐसे ही निकलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, लैमिनेशन। पीकिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका टैबलेट्स है, टैबलेट्स का ये फर्स्ट, ये बीच वाला में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन में आप देखिएगा तो यहाँ से तो क्या है, थोड़े से क्या है, रिमूव आउट हो गया है, तो यहाँ पे एक गड्ढा बन गया है, उसको बोलते हैं पीकिंग। इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पीकिंग, तो इसको बोलते हैं क्या, पीकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सील कोटिंग इज अप्लाइड फॉर। सील कोटिंग इज अप्लाइड फॉर, यानी आप में जो कोटिंग की जाती है उसमें सील कोटिंग की जाती है किस लिए, टेस्ट को मास्क करने के लिए, ये भी आपका सही है। सस्टेन रिलीज या इंस्टेंट रिलीज के लिए, ये भी सही है। प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, यानी मॉइस्चर कंटेंट को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका तीन सही है। नेक्स्ट आता है मोनसांटो टेस्टर इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ। यानी मोनसांटो टेस्टर किसके लिए यूज किया जाता है, आप लोग को पता होगा, ये हार्डनेस टेस्टर्स हैं जो कि आपके टैबलेट की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप में देख रहे हैं टैबलेट हार्डनेस, ये आपका पहला वाला जो आपका आंसर हो गया, राइट हो गया पहला वाला ऑप्शन। दूसरा आता है कैप्सूल डिसइंटीग्रेशन ऑइंटमेंट बोथ ए एंड बी। तो आपका जो टैबलेट हार्डनेस है वही आपका राइट आंसर है।
A super disintegrants in tablet formulation is, टैबलेट के फॉर्मुलेशंस को के लिए जो सुपर डिसइंटीग्रेंट्स यूज किए जाते हैं उसका नाम क्या है? सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं सबकोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट, यानी टैबलेट्स को सबकोटिंग दिया जाता है क्यों? टू इंक्रीज द बल्क एंड टू राउंड अप द एज। इसका मेन सबकोटिंग का मेन काम क्या होता है? यानी आप में बल्क को बढ़ाना और उसके एज को क्या करना? राउंड अप करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुटेबल फॉर गेट 100% बायोबिलिटी। आप जानते हैं कि ड्रग की 100% बायोबिलिटी आपका टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन या ट्रांसडर्मल पैचेस। तो आपका जो 100% बायोबिलिटी की बात आती है वो आपका आता है आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 100 एरिया का मतलब क्या होता है? क्लास 100 एरिया आपका, क्लास 100 एरिया को हम लोग ग्रेड ए एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया? ए। नेक्स्ट आता है एसेप्टिक एरिया या स्टेराइल एरिया। आपने जो अभी देखा ग्रेड ए एरिया, ग्रेड ए एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसेप्टिक या स्टेराइल एरिया। और इस सेप्टिक या स्टेराइल एरिया को ग्रेड ए या क्लास 100 एरिया भी के नाम से भी जानते हैं। तो जो राइट आंसर हो गया आपका क्या हो गया? ए। नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट। अभी आपने देखा कि हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स को मेजर करने के लिए मोनसांटो यूज किया जा रहा था, लेकिन ये हार्डनेस होता क्यों है? तो आपके डाई फिलिंग, अगर डाई फिलिंग ठीक से हो रही है तो, और कंप्रेशन फोर्स, यानी दोनों ही सही प्रॉपर वे में हो रही हैं, तब जाके हमारा क्या होगा? एक टैबलेट में हार्डनेस आएगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज डन टू डिसइंटीग्रेट द टैबलेट इन इंटेस्टाइन। यानी आप टैबलेट्स की कोटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी इंटेस्टाइनल पार्ट में जाके वो डिसइंटीग्रेट हो, तो इस प्रकार के फॉर्मुलेशंस को क्या कहेंगे? इस प्रकार के कोटिंग को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे इंटेरिक कोटिंग। इंटेरिक का मतलब ये होता है इंटेरॉन, इंटेरॉन का मतलब इंटेस्टाइन। तो इंटेरिक कोटिंग वाले टैबलेट्स क्या होते हैं? जाके आपके इंटेस्टाइनल पार्ट में जाके डिसइंटीग्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड मॉडलिंग। अभी प्रीवियस में आपने देखा, उसको बोलते हैं क्या? मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सुपर डिसइंटीग्रेट। क्रॉस कार्मिलोस, क्रॉस पॉविडोन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ये तीनों ही आपके क्या हैं? सुपर डिसइंटीग्रेंट है। लेकिन आपके सुक्रोज जो है ये सुपर डिसइंटीग्रेंट नहीं है। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड टैबलेट्स। जो अनकोटेड टैबलेट्स होते हैं इसी का डिसइंटीग्रेशन टाइम सबसे कम होता है। तो आपका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम हो गया अनकोटेड टैबलेट्स का हो गया 15 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू यूएसपी वेट वेरिएशन ऑफ लेस देन 130 mg टैबलेट्स, यानी आपका लेस देन 130 mg टैबलेट्स का जो वेट वेरिएशन होगा वो कितना होना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 10%। जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। अगर आपका लेस देन 130 है तो उसको 10%, अगर 130 टू 324 के बीच में है तो उसको बोलते हैं 7.5%, और अगर 324 से ऊपर है तो उसको बोलते हैं 5% का डेविएशन एक्सेप्टेबल रहेगा। मैक्सिमम वेट लॉस इज एक्सेप्टेबल फॉर टैबलेट्स आपका क्या है? ये हो गया। नेक्स्ट आपका, सॉरी फॉर, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम वेट लॉस इज एक्सेप्टेबल फॉर टैबलेट्स बीइंग ड्यूरिंग फ्रीएबिलिटी। यानी आपकी टैबलेट्स में फ्रीएबिलिटी टेस्ट की जाती है। टैबलेट में फ्रीएबिलिटी टेस्ट करने के बाद अगर वेट का जो लॉस है ग्रेटर देन 1% है, लेस देन 1% है, 2% है, 2 कितना परसेंट होना चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल हो? तो आपका जो वेट लॉस होना चाहिए वो लेस देन 1% ही होना चाहिए। अगर लेस देन 1% है वेट लॉस तो इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आता है सीलैक इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोटिंग ऑफ टैबलेट्स। यानी सीलैक टैबलेट्स के कोटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है क्यों? पॉलिशिंग एजेंट के रूप में, फिल्म कोटिंग एजेंट के रूप में, सब कोटिंग इन शुगर। तो सीलैक की जो कोटिंग की जाती है इसका मतलब होता है टाइम्स को एक्सपेंड करना, यानी इसको क्या करना? एक्सटेंड कर देना, टाइम्स को बढ़ाने का काम करता है डिसइंटीग्रेशन टाइम्स को। और डिसइंटीग्रेशन टाइम्स को अगर बढ़ाने का काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस प्रकार की कोटिंग वाले टैबलेट्स को कहाँ पे जाके डिसइंटीग्रेट होना है? इंटेरिक कोटिंग्स। यानी ये आपका सीलैक की कोटिंग किसके अंदर आएगी? इंटेरिक, क्योंकि ये सीलैक की कोटिंग क्या करता है? डिसइंटीग्रेशन टाइम्स को बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है कैबोसिल इज यूज्ड एज।
कैप्सूल एक ग्लिडेंट्स के रूप में यूज किया जाता है। ये आपका ऑप्शन राइट नंबर हो गया डी। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज इज यूज्ड फॉर, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज जो होता है वो किसके लिए, ब्लड ग्रेनुलेशन, कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, ये डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है लैक्टोज इज यूज्ड एज, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस में लैक्टोज को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी डाइल्यूएंट्स, डाइल्यूएंट्स के रूप में आपका लैक्टोज यूज किया जाता है। तो ये थे आपके टैबलेट्स के 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और मिलते हैं इसी तरह के ढेर सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।